हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो आशा करूँगी कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अब। और जो है, जो भी मैं जैसे करती हूँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी पूरी तरह से। अगर कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए इग्नोर इट। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू, और देखिए कि किस तरह से होती है हमारे यहाँ पूजा, और किस तरह से हम लोग सुनते हैं क्या क्या हमारे यहाँ का। मतलब सबके यहाँ का थोड़ा अलग ही होता है ना यार, सबके यहाँ एक जैसा तो होता नहीं है। भले ही भगवान की कथा एक होती है, पर किसी के यहाँ कुछ पहले होता है, किसी के यहाँ कुछ बाद में होता है। हमारे यहाँ तो भाई जब हवन होता है तो ढोलक वगैरह बजती है और गाने होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए हमारी पूजा। और एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बज चुके हैं सुबह के 5:46। आप टाइम देख सकते हैं। और हम दोनों गंगा नहा के आ चुके हैं, क्योंकि आज है हमारे यहाँ पूजा। कैसा लगा गंगा नहाने में? बहुत ठंड थी। चलिए, गंगा तो नहा लिए हम, अब लग जाते हैं प्रसाद बनाने में। प्रसाद बन रहा है। गंगा नहा के आने के बाद सबसे पहले हमने प्रसाद बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह थी और लड्डू गोपाल जी को हमारे जाड़ा लग जाता है, इसलिए हमने बाद में लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, उनका दिया बत्ती किया, पूजा की सारी तैयारी की। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ आएंगे हम उनके लिए खाना भी बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं सब्जी वगैरह और रायता वगैरह बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे सिर्फ पूड़ियाँ निकालनी रहें। पूजा होने के बाद तो पंडित जी आ चुके थे और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। तो आपको मैं दिखाती हूँ मैं अपना फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप वो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए हो गई थी तैयार, और पंडित जी आ चुके थे, उनके चरण धुल के हम लोग बैठ गए थे पूजा पे। यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। वाद्योवाद्यं मुख्यात्म्यं सर्वाङ्गे स्थानेन अर्घ्यं समर्पयामि। गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् ॐ सिन्दूरं सौवनं रक्तं सौभाग्यं सुप्रवर्धनं शुभदं कामदं च वा सिन्दूरं प्रतिग्रहकाम्। ॐ अबीरं च गुलालं च चूवाचन्दनमेव च वीरेणार्चितो दित्वा सान्दिरप्रियाच्छमे पुष्पाणि पुष्पाणि प्रतिग्रहाम् अदार्थतेर्मा सर्वदेवानां मा धूपं प्रतिग्रहां मा धूपं दर्शयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उसी में रख दो साइड में, उसी में। नगरम दे देगा। खंडकाव्यं ददक्षीरं व्रतानि च आहारं वज्य भोज्यं नैवेद्यं निवेदयामि। दीपक के नाम से पूरे विधि विधान से हम दोनों ने मन से पूजा की भगवान जी की, और सब जगह प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भगवान जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी कथा का श्रवण कर सकूं। तो आज वो पावन दिन है जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा को दोनों पति पत्नी साथ में सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है ये, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पति पत्नी दोनों साथ में कोई पूजा करते हैं। तो यहाँ पे शालिक राम जी को हम नहला रहे हैं पंचद्रव्य से। तो पति देव जी नहला रहे हैं, और मैं जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं मैं वैसे वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ के लिए अगर समय निकलता है, तो वो समय ही अपना असली समय होता है भाई साहब। हम तो यही समझते हैं कि ईश्वर से बढ़ के धरती पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जितना हो सके हम ईश्वर में ही अपना तन मन धन लगाए रहें, क्योंकि यही जीवन का सार सार है। क्योंकि जो हम ये माया मोह में पड़े रहते हैं वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा गाइस। जो सही समय है ये, जो हम भगवान के प्रति सो महामुने सूतवार्तार्तेन संपृष्टो भगवान कमलापति सुरस्य यथावा तत्सद्धं समाहिता।
पहले अध्याय में श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादि सभी मुनिगणों विचारण में एकत्र हुए। पूरी पूजा पाठ विधि विधान से करने के बाद हमारी कथा स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही मन से हम लोग कहानी सुन रहे थे यहाँ पे, और हमारे यहाँ हमने बुलाया था जिनको, सब आ चुके थे धीरे धीरे। भगवान ने कहा कि हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्यवान संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूरा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले। यह सब मिलाकर सवाया बनाने वेद्य और भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसादम बचेद वदगत्या नित्य गीतादिकम चरे ततस्वाग्रहम गच्छेद सत्यनारायणम स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां मार्गे सिद्धिर्भवेत्। विशेषता कलयुगे लघुपायस्ति भूतले। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, हमने उन सबको बुलाया था और सब धीरे धीरे करके आ ही रहे थे और सब मन लगा के कथा सुन रहे थे, क्योंकि भगवान की कथा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी को सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मैंने इस वीडियो में पूरा कैप्चर नहीं किया है, नहीं तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे हमारी कथा संपन्न हो गई थी और हवन की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ हमारी बिल्कुल विधि विधान से, सब कुछ प्रसाद वगैरह रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी कथा संपन्न होने के बाद यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी हो रही थी। पंडित जी हमारे छोटे ही थे पर बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें कथा सुनाई। बहुत अच्छा लगा उनसे पहली बार कथा सुन के। यहाँ पे सब हवन होने के बाद यहाँ पे आरती हो रही थी। आरती धुआं इतना ज़्यादा भर गया था हवन का, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल आंखों से दिख ही नहीं रहा था। आंसुओं की तो धारा बह रही थी भाई साहब। पर कोई नहीं, कहते हैं हवन का धुआं जितना ही फैलता है, घर के दुख दर्द तकलीफ़ें दरिद्र जो होते हैं, जो हमारे घर में निवास करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन सब
उन सबको मुक्ति मिलती है और कोने-कोने में जहाँ तक ये धुआँ जाता है वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल धुआँ-धाड़ हमारी हवन हुआ था हमारे यहाँ पे और इस तरह से आरती भी संपन्न हो गई। चढ़े जम्बू दिव्य प्रखंडे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते देशे होता शिवपुरदेशे उत्तर प्रदेशे नयाम सहस्रे वाचाना वासुत्मन कार्तिक मासे सुबह शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तथा तथा अमुकम ग्रासे स्थिते सुबह सस्य सगतो पचास स्वप्नम जन्नत समृद्धसम जगमान नाम सर्वाणाम सबति गोहम नाम पूरी पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी ने हमें दिया प्रसाद और किया विसर्जन भगवान का और हमें भी ऐसे पूरा प्रसाद वसाद दे के कलावा वगैरह बांधा। यहाँ पे हमारा गठबंधन खुल रहा था और यहाँ ननंद जी से मस्ती मजाक चल रहा था। पति देव ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो जो भी हमारे यहाँ पे ऐसे गांठ को खोलता है या बांधता है उसको हम दक्षिणा देते हैं जो हमारे पास होता है। तो हमने यहाँ पे दक्षिणा वगैरह दे दिया था और हमारे यहाँ ऐसे ही हवन होता रहता है और यहाँ पे भजन भगवान के चालू हो जाते हैं। सब मन से बहुत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब हवन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कथा पूजा सुनने के बाद पतिदेव ने और हमने लिया सब सारे बड़ों का आशीर्वाद और यहाँ पे लगाने लगे थे हम प्रसाद। उसके बाद हमने दिया सबको प्रसाद, सबने प्रसाद पाया क्योंकि सबसे पहला काम होता है कथा सुनने के बाद प्रसाद को पाना, क्योंकि उसको त्यागने का फल आपने कथा में सुना ही होगा कि क्या होता है उसका परिणाम। प्रसाद पाने के बाद सब बहन मेरी और ननंद मेरी लग गई थी कचौड़ियाँ निकालने में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये सब चीज़ें पहले ही तैयार करके रख दी थी मैंने, ताकि सिर्फ हमें कचौड़ी छानी हो और सबको खाना खिलाना हो। गैस हमारे यहाँ पे अगर हम कथा वगैरह सुनते हैं तो हम ब्राह्मणों को और माली पंडा जो भी हमारे यहाँ होते हैं उनको भोजन अवश्य कराते हैं, तभी अपनी पूजा को हम सार्थक समझते हैं। तो यहाँ जो हमारे यहाँ अतिथिगण जो हमारे मेहमान आए थे उनको भी हमने भोजन कराया। यहाँ पे बाबू मस्ती कर रहा है। बहुत तेज की भूख, अब मैं खाऊंगी खाना। गैस बहुत थक गई हूँ मैं, सुबह से दौड़ते दौड़ते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। अब मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। तो फाइनली गाइज हमारे यहाँ जो पूजा रखी थी हमने वो तो हो चुकी है जैसे तैसे, पर अब पैरों का दर्द मैं किससे कहूँ। सुबह से उठी हूँ मैं, सुबह 3:30 के लगभग उठी थी। मैंने झाड़ू पोछा सब निपटाया। उसके बाद मैं गंगा नहाने गई, उसके बाद वहाँ से लौटी, उसके बाद सारे कार्यक्रम चालू हो गए मेरे। क्योंकि मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। तो जो भी करना होता है वो मुझे ही करना होता है। तो मैं गंगा नहा के आ गई फटाफट से। मैंने घर में सबसे पहले जो प्रसाद होता है पंजीरी, सबसे पहले मैंने वो बना लिया। उसके बाद सारे काम बाद में किए मैंने, फिर पूजा पाठ की घर के भगवान की। उसके बाद मैं तैयार हुई, सबको बुलाया, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा हमें और हमारी पूजा अच्छे से हो गई। उसके बाद सबने खाना पीना खाया जो भी हमारे पास था, रूखा सूखा हमने सबको खिलाया। उसके बाद सब लोग खा पी के चले गए। वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी क्योंकि इतनी हड़बड़ी में थे ना सब, सबको बस जाना था क्योंकि तुलसी मैया का दिया जलाना होता है तो सबको टाइमली जाना था। तो इसलिए सब लोग ने खाना पीना खा के फिर अपना वो लोग निकल गए।
फिर मैंने सारा काम समेटा। समेटने के बाद जो थकाई लगी थी और जो भूख लगी थी, क्या बताऊँ मैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिलहाल अब जाके खाना खाया है, बहुत ही आराम मिला है। तो कुछ इस तरह से हुई हमारी पूजा। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करूँगी आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हों। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ यार थोड़ा-सा तो सपोर्ट करना बनता है ना। एक एक कमेंट में आपका क्या चला जाता है यार, प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो यार। तो कुछ इस तरह से पूजा पाठ तो हो गई हमारी संपन्न भाई। आप भी बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।